चलो जी, स्वागत है दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। और हम लोग 20 लेटर को स्टार्ट कर चुके हैं और हमको लग रहा है तकरीबन 1 से 2 क्लास लगेगी और 20 सीरीज हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे सी अल्फाबेट पे, ठीक है। ऐसे करते करते हमें कहाँ तक जाना है, जेड, ठीक है। और तकरीबन 4000 सिनोनिम्स एंटोनिम्स को हम लोग इस सीरीज में देखने वाले। पिछले वाली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की हमारी पहली जो वर्ड है वो है बॉल्ड राइस, ठीक है। एक मिनट, चलिए। हाँ, तो आज की जो हमारी पहली वर्ड है वो है बॉल्ड राइस। बॉल्ड राइस जो है एक, इसकी स्पेलिंग जो होती है RISE भी होती है और RIZE भी होती है, ठीक है। दोनों सही होती है, ठीक, करेक्ट है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब स्पेलिंग पूछे जाते हैं ना, स्पेलिंग करेक्शन SSC में, तो गलती ना हो, ठीक है। बॉल्डराइज, बॉल्डराइज एक वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है यहाँ पे फिलहाल, है ना। और इसका मतलब टू रिमूव सम वर्ड्स और पार्ट फ्रॉम अ बुक, प्ले या फिर फिल्म, ठीक है, दैट कंसिडर्ड टू बी अनसुटेबल और ऑफेंसिव, यानी कि किसी चीज पे एडिट करना, चाहे वो बुक हो, मूवी हो, प्ले हो, किसी चीज को हटाना जो कि ऑफेंसिव लग रहा हो या फिर अच्छा नहीं हो, यानी कि एडिटिंग कर रहा हो, जो मूवी में हम लोग एडिट करते हैं कि नहीं। इसके सिनोनिम्स को अगर देखा जाए तो वो होता है एक्सपर्गेट, अब्रीज, कैस्ट्रेट, सेंसर, ठीक है। जो सेंसर बोर्ड होती है ना, जिसमें मूवी आने से पहले उसको दिखाया जाता है ताकि मूवी अगर अनअप्रोप्रिएट है कोई भी सीन तो उसे हटाया जाए, है ना। ये तो आपको पता होगा, तो उसी सेंस में ये भी यूज होता है बॉल्ड राइज, ठीक है। तो अगर इसके हिंदी मीनिंग पे जाए तो वो हो जाएगा परिशोधन, परिशोधन। ये तो थोड़ा शुद्ध हिंदी हो गया कि नहीं, परिशोधन। बट क्या करें, हिंदी एक डायरेक्ट मीनिंग देता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इसलिए हमें इंग्लिश के मीनिंग को भी जरूर देखना, परिशोधन, ठीक है। तो बॉल्डराइज एक वर्ब है और जब इसके हम नाउन फॉर्म को अगर यूज करेंगे तो हो जाता है बॉल्ड, बॉल्डरेजेशन, ठीक है। TION हो जाता है, ये हो जाएगा इसका नाउन, ओके। और जब इसके एडजेक्टिव फॉर्म को यूज करना चाहें तो आप सभी को पता है कि वर्ब में हम लोग चेंजेस करते हैं तो फिर वो हो जाता है एडजेक्टिव, है ना। तो वो हो जाएगा बॉलराइज्ड, ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी को सर्व करे। और जब हम उसके एडवर्ब फॉर्म में जाते हैं तो इसका एडवर्ब फॉर्म यूज जनरली नहीं होता, ठीक है। तो नहीं होता तो फिर रहने देते, दिमाग ज्यादा लगाना नहीं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रांड, ठीक है। ब्रांड, ब्रांड एक नाउन है और ये इससे तो सबको भली बात ही वाकिफ है कि ब्रांड क्या होता है। ब्रांड एक होता है किसी चीज का चिन्ह, आइडेंटिफी मार्क, आइडेंटिफाइंग मार्क, ठीक है। सॉरी, क्या होता है, चिन्ह, है ना। जैसे कोई कंपनी हो गई, जैसे टाटा है कंपनी है ना। तो किसी का चिन्ह, चिन्ह या फिर चिन्ह बनाना, ठीक है, जिसे हम पहचानते हैं। लेकिन कब, ये नाउन के फॉर्म में हो, ठीक है। यही जब एक ब्रांड वर्ब के फॉर्म में यूज होता है, एक्शन के फॉर्म में, तो ये जो ब्रांड है ये एक अलग मीनिंग देता है। वो मीनिंग हो जाता है गरम या फिर किसी चीज से, गरम लोहे से किसी चीज को जलाना, मेड विद हॉट मेटल, ठीक है। तो ये हो जाएगा गरम लोहे से जलाना, ठीक है। ये हो जाएगा वर्ब के जब हम सेंस से अगर यूज करेंगे तब ये मीनिंग देता है। लेकिन वही नाउन के फॉर्म में आपका आइडेंटिफाई या फिर चिन्ह बनाना के अर्थ में सेंस देता है किसी कंपनी का, किसी ऑथेंटिक या फिर नॉन ऑथेंटिक चीज, एक ब्रांड, एक ब्रांड यानी कि एक स्पेसिफिक चिन्ह, ठीक है। वही जब इसके हम एडजेक्टिव फॉर्म में जाते हैं तो वो हो जाता है ब्रांडेड। जैसे हम लोग बोलते थे ना कि ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, तो वो ब्रांडेड, तो वो एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं ठीक है। और जब इसको हम एडवर्ब फॉर्म में जाते हैं तो इसका एडवर्ब फॉर्म नहीं होता, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही बोलता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि वर्ड जितना जाना जरूरी है उतना जानना जरूरी ये भी है कि हाउ टू वॉज ए वर्ड, हाउ टू यूज। क्योंकि आ, जब हमने यहाँ पे ब्रांड को देख रही है, नाउन के फॉर्म में एक आइडेंटिफाई बन रहा है, किसी का चिन्ह हो रहा है। लेकिन वही जो वर्ब के फॉर्म में ये गरम लोहे से जलाना के सेंस में लेता है, ब्रांडेड किसी क्वालिटी को शो कर रहा है। इसलिए फॉर्म को जानना बहुत जरूरी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रांड।
ब्रैग है, वर्ब है, और ये भी एक एक्शन को शो कर रहा है, टू स्पीक प्राउडली अबाउट व्हाट यू हैव डन और व्हाट यू ओन, ठीक है। यानी कि किसी चीज पे डींगे हाँकना या फिर अपनी प्रशंसा करना, क्या करना, अपनी प्रशंसा करना, ठीक है, अपनी प्रशंसा करना। और क्या हो सकता है, बड़ाई करना, बड़ाई करना, ठीक है। इस सेंस में हम ब्रैग को यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स को अगर देखा जाए तो बूस्ट, क्लेम, ओवल, वांट, क्राउ, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये वर्ब हो गया इसका। तो जब इसको हम एडजेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे, सॉरी नाउन के फॉर्म में, तो ये ब्रैग खुद एक नाउन के फॉर्म में यूज हो सकता है, ठीक है। और जब इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म यूज करेंगे तो वो हो जाएगा ब्रैग, सॉरी ब्रैगार्ट, ठीक है, ब्रैगार्ट, ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव। एक और एडजेक्टिव फॉर्म बन सकता है इसका, वो हो जाएगा ब्रैगिंग, ठीक है, क्योंकि वर्ब है। तो वर्ब में हम जब ईडी आईएनजी या फिर हाँ लगाते हैं तो ये जनरली एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है, क्वालिटी को शो करना है ना। और इसका हम जब एडवर्ब फॉर्म बनाना चाहें तो इसका एडवर्ब फॉर्म यूज नहीं करते, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं कौन से और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हमारे। तो नेक्स्ट वर्ड है ब्रांडिश, ठीक है, ब्रांडिश, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, BRANDISH, ठीक है, ब्रांडिश। ब्रांडिश एक वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। चलो, और इसका मतलब टू वेव समथिंग इन द एयर इन अ थ्रेटनिंग और एक्साइटेड, यानी कि किसी चीज को लहराना, चाहे वो लाठी हो या फिर वेपन हो। वे टू होल्ड और वेव समथिंग स्पेशली एज अ वोमेन, सॉरी एज अ वेपन, ठीक है। यानी कि कोई चीज को, किसी हथियार को हवा में लहराना, जिस तरह तलवारबाजी करते हैं ना, तो उस सेंस में हम ब्रांडिश को यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स को देखा जाए तो हो जाएगा वाइल्ड, फ्लाउंट, शो ऑफ। तो हिंदी अगर हो जाएगा इसका घुमाना, ठीक है, घुमाना हो जाएगा आपका भांजना, भंजना बोलते हैं ना शायद, भंजना, ठीक है। फिर फिराना, हवा में से फिराना, ठीक है, अपने वेपन को, ठीक। तो इस सेंस में हम ब्रांडिश यूज करते हैं, ओके। और ब्रांडिश एक वर्ब है और ब्रांडिश एक खुद एक नाउन के भी फॉर्म में यूज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जब उसके एडजेक्टिव फॉर्म में जाते हैं तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म और इसका एडवर्ब दोनों का दोनों यूज जनरली नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। तो फिर जानेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्राउन। ब्राउन एक नाउन है और इसका मतलब होता है फिजिकली स्टैंड एंड बिग मसल, यानी कि ये ताकतवर के सेंस में यूज होगा। इसका हिंदी हो जाएगा बलवान, फिर ताकतवर, ताकतवर, ठीक है, ताकतवर, इस सेंस में से यूज कर। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सिनवे, बर्लिनेस, मैस्कुलरिटी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। और अगर इसमें वर्ब फॉर्म में अगर इसे यूज करना चाहे तो इसे वर्ब फॉर्म में यूज नहीं करते जनरली, ठीक है। चलिए उसके बाद इसके एडजेक्टिव फॉर्म में हम जाएंगे तो इसे कर देंगे ब्रांड, ब्रांड, ठीक है, ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव। और जब इसके एडवर्ब फॉर्म में जाएंगे तो इसे जनरली एडवर्ब फॉर्म इसका यूज नहीं करते तो क्या करते हैं हम लोग, जाने। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेजेंट। ब्रेजेंट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब विदाउट एनी अटेम्प्ट टू बी हिडन, यानी कि कोई चीज करना, बेपाक करना, कोई चीज को बिना छुपाए करना, ठीक है, ऑब्वियस तरीके से करना। तो किसी चीज को बेपाक करना बिना किसी शर्म के लिहाज के, तो वो बेशर्म हो गए। ये बेशर्म सेमलेस वाला नहीं है, ये बेशर्म है आपका जो बिना सोचे समझे कोई चीज करता है ना, बिना
सोचे करना, ठीक है, इस सेंस में यूज करें। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बेयर फेस्ड, अनबैस्ड, ब्लैटेंट, ऑडियस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ब्रेजन एक एडजेक्टिव है और ब्रेजन एक नाउन के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जो हम एक वर्ब के भी फॉर्म में, एक्शन के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसके ब्रेजन को एडजेक्टिव होते से हम एडवर्ब भी इजीली बना सकते हैं। जब एडवर्ब बनाते हैं हम लोग, ये हो जाता है ब्रेजनली, ठीक है, ये हो जाएगा ब्रेजन, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा ब्रेविटी। ब्रेविटी एक एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को शो करेगा। किसी किसी को लग रहा होगा कि ये एक न्यू वर्ड है, लेकिन अभी मैं फॉर्म में जब इसे तोड़ूंगा, इसे यूज करूंगा, तब सभी बोलोगे कि अच्छा ये तो जानते ही। इसका मीनिंग होता है तो क्वालिटी ऑफ यूजिंग फ्यू वर्ड्स व्हेन स्पीकिंग और राइटिंग, यानी कि कोई चीज को संक्षिप्त में लिखना, है ना। इसका सेंस जो देता है किसी चीज को संक्षिप्त में लिखना, क्या हो जाएगा, संक्षिप्त में लिखना, ठीक है। लघु, छोटा करके लिखना या फिर बोलना, उस सेंस में हम ब्रेविटी को यूज करते हैं। ब्रेविटी अभी यहाँ एक, सॉरी यहाँ एडजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि टी वाई है ना, तो ये नाउन, ओके, मिस्टेक हो गया, कोई नहीं। और ब्रेविटी जब वर्ब फॉर्म यूज करते थे, एक्शन फॉर्म में से यूज नहीं करते, लेकिन जब इसे हम एडजेक्टिव फॉर्म बनाते हैं तो वो हो जाता है ब्रीफ, ये हो जाता है इसका एडजेक्टिव, ओके। और एडवर्ब के लिए हम ब्रीफली करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, ब्रीफ, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब फॉर्म। अब आप देख रहे हो कि ब्रीफ, आई थिंक ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट जान रहे हो कि व्हाट इज ब्रीफ, ना छोटा लघु। इन जब से ब्रेविटी करते हो तो ये नाउन की फॉर्म में हो जाता है, मीनिंग सेम होता है लेकिन ये फॉर्म अलग हो जाता है। ऐसा लगता है कि न्यू वर्ड है, बट ऐसा है नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि फॉर्म को जानना जरूरी, ठीक। चलो नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंक। ब्रिंक एक नाउन है जो कॉमन चीज को दिखाता है। इसका मतलब द पॉइंट वेयर अ न्यू और डिफरेंट सिचुएशन इज अबाउट टू बिगिन, यानी कि कोना किसी चीज का, है ना, एक ऐसा चीज, वेयर अ न्यू डिफरेंट सिचुएशन, जैसे मान लो किसी चीज का कोना है, वहां से एक न्यू चीज स्टार्ट हो सकता है ना, या फिर बिगिन हो सकता है। तो इसे हम हिंदी में देखें तो हो जाएगा किनारा, तट बोलते हैं जिसे, है ना, तट। और तीर भी बोल सकते हैं किनारा के सेंस में, ठीक है। तो ब्रिंक, ब्रिंक एक नाउन है और ब्रिंक टू एक वर्ब भी, ठीक है। लेकिन जब इसे हम वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं, जब इसे हम सॉरी नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं, तो ये सेंस देता है द पॉइंट वेयर न्यू डिफरेंट सिचुएशन इज अबाउट टू बिगिन, यानी कि किनारा तट के सेंस में यूज होता है। फिर भाई जब इसे वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं तो ये मीनिंग चेंज होता है। फिर इसका मीनिंग होता है टू ब्रिंग और कम, टू ब्रिंग और कम क्लोज, क्लोज टू अ, क्लोज टू अ क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। इस सेंस में हम इसे यूज करते हैं जब ये वर्ब वर्ब के फॉर्म में यूज होता है, ब्रिंग। फिर जब इसका हम एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे इसे, तो ये जनरली एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के सेंस में ये यूज नहीं होता, ठीक है। यानी कि ब्रिंग जो है सिर्फ वर्ब और नाउन के फॉर्म में यूज होता है, लेकिन वर्ब के फॉर्म में जब इसे यूज करते हैं तो मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है दिस, ओके। दिस एक क्या बोल सकते हैं, दिस एक नाउन, दिस एक नाउन भी है, एक एडजेक्टिव भी है, एक वर्ब भी, ये तीनों, ठीक है।
और जब इसका हम एडवर्ब बनाते हैं तो ये कर देंगे इसको ब्रिस्कली। ये हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, इसका मतलब तो डन क्विकली, कोई चीज तुरंत कर लो फुर्तीले तरीके से। तो हिंदी में हो जाएगा फुर्तीला। ठीक है, तेज, इस टेंस में हम ब्रिस्क यूज करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, एक मिनट चलो। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिस्टल। ब्रिस्टल एक क्या है, एक वर्ब जो एक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब टू स्टैंड अप या फिर टू रिएक्ट एंग्रली। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिकॉल, रिसेंट, गेट योर हैकल्स अप, ओके, बिकम इंडिजिनेंट। इसके और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं जैसे कि क्विल, क्विल, ठीक है, और स्पाइन के बाद और हो सकता है आपका इरिटेट भी हो जाएगा, इरिटेट। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, सिनोनिम्स सर। और जो डिजिटल एक वर्ब है, ठीक, तो वर्ब के सेंस में हम ये सेंस देता है टू स्टैंड अप एंड टू रिएक्ट एंगल। ठीक है, सीधा खड़ा होने के सेंस में ये देता है वर्ब के सेंस में। लेकिन वही जब ये डिजिटल नाउन के फॉर्म में यूज होता है तो ये मीनिंग थोड़ा अलग हो जाता है इसका। ठीक है, फिर मीनिंग क्या हो जाएगा, तो ये मीनिंग हो जाएगा अ शॉर्ट स्टिफ, शॉर्ट स्टिफ एयर। ठीक है, शॉर्ट स्टिफ एयर, हेयर सॉरी, शॉर्ट स्टिफ हेयर, और हो जाता है ऑन बैक, ऑन बैक, किसी ऑन बैक ऑफ एनिमल। ठीक है, किसी एनिमल के ऊपर जो शॉर्ट स्टिफ हेयर होता है, यानी कि छोटी छोटी जो मुलायमदार हेयर होती है, जो काला काला होता है, उस सेंस में जब नाउन के फॉर्म यूज करें तो डिजिटल है। ठीक है, लेकिन जब वर्ब के फॉर्म में होता है तो वो तो सीधा के सेंस में ये मीनिंग देता है। ओके, उसके बाद जब ये डिजिटल एडजेक्टिव के फॉर्म यूज होता है तो वो हो जाएगा ब्रिस्टली। ये हो जाएगा ब्रिस्टली, ब्रिस्टली हो सकता है, ब्रिस्टल, ब्रिस्टली। हम्म, हम्म, ये हो जाएगा ब्रिस्टली। ठीक है, ये इसका एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये दोनों सेंस में यूज होगा। ठीक है, दोनों सेंस में यूज होगा। लेकिन यहाँ पे बस एक दिक्कत है कि जब एडजेक्टिव के फॉर्म यूज होता है तो ये इस सेंस में यूज होता है। एडजेक्टिव के सेंस में ये शॉर्ट हेयर के रूप में यूज होता है। लेकिन जब ये एडवर्ब के फॉर्म में यूज होता है ब्रिस्कली, तो वो सेंस देता है इरिटेबल। इरिटेबल यानी कि जो इरिटेट हो जा रहा है, और डिफेंसिव मैन, इरिटेबल और डिफेंसिव मैन, इस सेंस में यूज होता है। तो आप देख सकते हो कि डिजिटल का कैसा सिनेरियो चल रहा है। डिजिटल को इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं ना। जब वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं तो वो सीधा के सेंस में यूज होता है, सीधा या फिर खड़ा होना। ओके, नाउन के फॉर्म में एक छोटे छोटे बाल, मुलायम बाल जो एनिमल के पीछे होता है। एडजेक्टिव के फॉर्म में भी सेम कंडीशन पे यूज होता है, जो क्वालिटी को शो करता है। ठीक है, लेकिन एडवर्ब के फॉर्म में ये इरिटेबल और डिफेंसिव मैनर के लिए यूज होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ब्रॉच। ब्रॉच भी एक कॉमन यूज है, वो वर्ड है। ठीक है,
लेकिन देखते हैं कि यहाँ किस बात के लिए यूज होता है। ये वर्ब है और इसका मतलब टॉकिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डिस्कस स्पेशली इट इज अ एम्बैरेसिंग और डिस्ग्रेस, यानी कि किसी चीज पे बात करना जो कि कठिन हो बात करने में, या फिर बोल सकते हैं कि होता है ना कि कोई सिचुएशन में बात नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ ऐसी बात है जो पब्लिकली नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो बात उठाना किसी चीज को ब्रॉच करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये वर्ब के फॉर्म में जो होता है, जब ये ब्रॉच नाउन के फॉर्म में यूज होता है तो इसका मतलब हो जाता है एक पिन, पिन यूज्ड विच यूज्ड ऑन कोट, जो कपड़े में होता है ना, ऑन कोट, ठीक है, कोट में कपड़े में जो पिन रहता है उसे भी ब्रॉच करते हैं, लेकिन कब, जब वो नाउन के फॉर्म में होता है। जब वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे तो हम किसी चीज को उठाना, किसी बात को उठाना, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को उठाना, ठीक है। उसके बाद जब इसके हम ब्रॉच को एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो हो जाएगा ब्रॉचेबल, क्या हो जाएगा, ब्रॉचेबल, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, क्योंकि क्वालिटी को शो करेगा, ओके। इसके बाद जब इसके एडवर्ब फॉर्म में हम जाते हैं तो इसका एडवर्ब हम जनरली यूज नहीं करते तो फिर पहले देते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप देख रहे हो कि फॉर्म्स कितने जरूरी होते हैं वर्ड को लेकर। मैं चाहूँ तो वर्ड देखिए और मीनिंग देखिए क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वर्ड की फॉर्म को भी जाना जाए ताकि यूसेज में दिक्कत ना हो, और एक बार पढ़ लो तो वो समझ में आ जाना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।